झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में रिम्स में तत्काल 72 बेड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जमशेदपुर के टीएमएच में आज 4 मरीजों की मौत हो गई। वहीं एसएसपी ऑफिस, अक्षेस और मानगो नगर निगम के दफ्तर को सील कर दिया गया है। वहीं रिम्स में इलाज में लापरवाही पर स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त चेतावनी दी है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स में तत्काल 72 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जहां एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को रखा जाएगा। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स को लेकर लगातार आ रही शिकायतों पर रिम्स प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी। साथ ही कहा कि विभाग में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विभागाध्यक्ष सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। वहीं कोविड सेंटर से एक मरीज की नंगी और फर्श पर लेटी हुई वायरल तस्वीर मामले पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो एग्जिस्टिंग है उससे 72 बेड बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे और वो एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज हैं उन लोगों को उसमें हम लोग रखने की व्यवस्था करेंगे। जो मेडिसिन विभाग के D1, D2 विभाग है उसमें रखा जाएगा। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर आईएमए ने कहा कि हालात कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है कि कम्युनिटी स्प्रेड की ओर जा रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड की ओर जा रहे हैं इसमें हम आम जनता को बहुत ही सतर्क होने का जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमण पूर्वी सिंहभूम में नजर आ रहा है। टीएमएच में आज 4 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 3 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। वहीं पिछले 2 दिनों में जिले में 112 नए मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एसएसपी कार्यालय, अक्षेस, मानगो नगर निगम के दफ्तर को सील कर दिया गया है। एसएसपी कार्यालय, बगल में उपायुक्त कार्यालय और डीटीओ कार्यालय, तीनों कार्यालय को सील कर दिया गया है और पूरा काम जो है वो ठप हो चुका है। मगर जो पीड़ित लोग पहुंचेंगे सिटी एसपी और एसएसपी के द्वार, तो आप देख सकते हैं कि 2 बॉक्स लगाए गए हैं। एक सिटी एसपी के बॉक्स है और एक एसएसपी के बॉक्स है। जो लोग अपनी परेशानी लेकर यहाँ पहुँचेंगे वो अपनी जो आवेदन है वो इस बॉक्स में डालेंगे। पिछले 1 हफ्ते में राज्य में तेजी से संक्रमण बढ़ा है। मरीजों की संख्या 5600 की पार हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लापरवाही नहीं बल्कि और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। जमशेदपुर से आशीष के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में कोरोना संकट के बीच कोयला व्यवसायियों ने तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन कर हाई प्रोफाइल पार्टी की और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। पार्टी के 17 दिन बाद जब बात सोशल मीडिया के जरिए सामने आई तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। पैसे और हैसियत का गुरूर ऐसा कि धनबाद के बड़े कारोबारी संजय खेमका ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर एक नहीं 3 जगहों पर हाई प्रोफाइल पार्टी कर शहर को संक्रमण के खतरे में डाल दिया और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। जबकि कोरोना संकट में सारे सामूहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है। बावजूद इसके संजय खेमका ने 2 जुलाई को शानदार पार्टी की, जिसके लिए कोलकाता से डेकोरेटर और कैटरर भी बुलाए गए। पार्टी में शहर के कई बड़े कोयला कारोबारी भी शामिल हुए, जिसके बाद कई कारोबारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कानून और पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए आयोजित की गई इस पार्टी को लेकर अब प्रशासनिक महकमे में खलबली है। लिहाजा बैंक मोड़ थाना पुलिस ने एक मामला दर्ज कर धैया और ग्रेवाल कॉलोनी के कुछ लोगों से पूछताछ की है और पूरे मामले की जांच में जुटी है कि इस पार्टी में कितने लोग शामिल हुए और कहां तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। और यदि उन्होंने उसका उल्लंघन किया और 50 से ज्यादा संख्या में लोग थे तो ऑब्वियसली एज पर प्रोटोकॉल, एज पर गवर्नमेंट रूल्स ये कहता है कि उनके ऊपर दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई होगी और इसके लिए वो स्वतंत्र है करने के लिए। कोरोना संकट के बीच धनबाद में हुई इस हाई प्रोफाइल पार्टी को लेकर अब प्रशासन भी सवालों के घेरे में है कि आखिर इतने बड़े आयोजन की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी।
एक नहीं तीन जगहों पर आयोजित वीआईपी पार्टी पर पुलिस ने एक्शन लेने में इतनी देर क्यों लगाई? आयोजक संजय खेमका के खिलाफ अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? और पार्टी के बाद जो लोग क्वारंटीन है, क्या पुलिस ने उनसे पूछताछ की? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या धनबाद पुलिस इस पूरे मामले में रसूखदार और बड़े कारोबारियों को बचाने का प्रयास तो नहीं कर रही है? न्यूज 18 के लिए धनबाद से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में अब दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के लिए ई पास अनिवार्य हो गया है। बिना ई पास के अब कोई भी गाड़ी दूसरे राज्यों से झारखंड में नहीं आ सकेगी। इसके साथ ही झारखंड आने वाले हर शख्स को 14 दिनों का होम क्वारंटीन में रहना होगा। इसके बाद ही वे वापस जा सकेंगे। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यह सख्ती दिखाई है। हालांकि झारखंड से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए ई पास की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों को हर दिन शाम 4 बजे तक रेल, सड़क और हवाई जहाज से सफर कर झारखंड आने वाले लोगों का रिपोर्ट मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि झारखंड आने वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा जा सके। झारखंड में ट्रैवल रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने झारखंड travel.nic.in नाम से नया वेबसाइट लॉन्च किया है। कोई भी व्यक्ति झारखंड राज्य की सीमा में प्रवेश करेगा तो उनको वैध ई पास लेना जरूरी है, जो कि झारखंड सरकार का जो वेबसाइट है झारखंड travel.nic.in पर जाकर उनको अपने आप रजिस्टर्ड कराना होगा। एक आईडी प्रूफ आधार को अपलोड करना होगा और जैसे वो सबमिट करेंगे वहीं उनको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और वहीं पर वो पास को डाउनलोड कर लेंगे। और कोई भी व्यक्ति झारखंड में आता है, चाहे वो रोड के माध्यम से आता है, खास करके रांची जिला में, चाहे वो एयरपोर्ट से आ रहा है, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से आ रहा है, उनको कम से कम 14 दिन झारखंड में क्वारंटाइन रांची में रहना पड़ेगा। झारखंड में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक बार फिर रणनीति में बदलाव किया है और राज्य की सीमावर्ती इलाकों में विशेष चेकपोस्ट बना दिया है ताकि बाहर से आ रही गाड़ियों की अच्छी तरह से जांच के बाद ही उन्हें झारखंड में एंट्री की जाए। न्यूज 18 ने जब इन क्षेत्रों में चेक नाके का जायजा लिया तो कुछ जगहों पर तो पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी, लेकिन कई जगहों पर खुलकर लापरवाही भी देखी गई। झारखंड में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए राज्य की सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है, जहां दूसरे राज्यों से झारखंड में प्रवेश करने वाले हर लोगों की जांच की जा रही है, खासकर जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं। हम मौजूद है अभी झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा पर। जो ये रास्ता है वो सड़क है और यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ आती है सबको यहाँ पर चेकआउट किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही एंट्री दिया जा रहा है। पहला बात तो ये है कि अगर जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही है उसके पास ई पास होना चाहिए और साथ ही साथ अगर वो मालवाहक वाहन है तो उन्हें पास करने दिया जा रहा है, लेकिन सभी का एंट्री किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्मी है लगातार यहाँ रहते हैं और वो यहाँ पर सारा चीज़ को जो व्यवस्था है वो कर रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे पाकुड़ के चांदपुर में भी पुलिस मुस्तैद है, लेकिन यहाँ मास्क और गाड़ियों के पास को लेकर कई लापरवाही देखी जा रही है। और भी इधर दिखाना चाहेंगे कि ठीक है, जो इसके पुलिस की बोर्ड लगी हुई है जहाँ कृपया जांच के लिए रुके, और इसके उस पार बंगाल पड़ता है और बंगाल के तरफ से कोई जांच नहीं हो रहा है, सिर्फ झारखंड में जांच हो रहा है। एक खास बात बता दें आपको कि इसके दोनों ओर सड़कें गई है जिससे लोग आना जाना करते हैं, जिनको कि कोई रोक टोक नहीं किया जा सकता है चूँकि वहाँ पर पुलिस बल तैनात नहीं है। बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल लेकर के बिना मास्क पहने पाकुड़ में घुस रहे हैं। यानी यह जो क्षेत्र है इसके दोनों ओर पुलिस बल तैनात करने का, दंडाधिकारी तैनात करने का बहुत जरूरी है। चाईबासा के जयंतगढ़ में भी झारखंड ओडिशा सीमा पर जांच में बड़ी लापरवाही दिख रही है। ये बैतरणी नदी है जो इन दोनों राज्यों के सीमा का विभाजन करती है और आप मेरे ठीक पीछे देख रहे थे कि झारखंड राज्य का सीमा शुरू होता है, खत्म होता है और दूसरी तरफ उड़ीसा का जो यह बॉर्डर शुरू होता है। दोनों तरफ से आप देख रहे होंगे कि लोग बेखौफ होकर करके आ जा रहे हैं। इनकी किसी भी तरह की जांच पड़ताल नहीं की जा रही है, जबकि दोनों राज्यों के बॉर्डर के पास यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। लौहनगरी जमशेदपुर में कोरोना 800 के पार जा चुका है। ऐसे में यहाँ भी शहर के तमाम चेक नाका को अलर्ट पर रखा गया है और आने जाने वालों की सघन जांच की जा रही है। यहाँ बाहर से आने वाले की सघन जांच की जा रही है कि वो
किन जगहों से आए हुए हैं और किस कार्य से शहर आ रहे हैं। अगर उनको लौटना है तो उस तरह की एंट्री हो रही है, और नहीं तो अगर रहना है तो उनको क्वारंटाइन सेंटर, चाहे अन्य क्वारंटाइन पेड क्वारंटाइन है, उसमें भेजा जा रहा है। साहिबगंज में भी बिहार की सीमा से सटे मिर्जा चौकी में गाड़ियां बेरोक टोक आ जा रही हैं। यहाँ गाड़ियों की कोई जांच भी नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि मिर्जा चौकी पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था नहीं है और चौकसी के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। कुछ कमियां हैं वहाँ पर। व्यवस्था तो है, चेकनाका भी है, पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त हैं, कार्य हो रहे हैं, तब उसका समीक्षा किया जाएगा और उसका सुधार किया जाएगा। पलामू में मेदिनी नगर के बिस्पुटा चौक पर भी दूसरे प्रदेशों से आने वाली गाड़ियों की जांच हो रही है। पास वाली गाड़ियों को ही झारखंड में एंट्री मिल रही है और वैध दस्तावेज और कारण नहीं बताने पर उन्हें क्वारंटीन भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जामताड़ा में बड़े इलाके की आबादी एक पुल के लिए पिछले 13 साल से तरस रही है। इस पुल के पूरा होने के बाद का इंतजार धनबाद के भी लोगों को है, क्योंकि पुल के अभाव में लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ नाव ही एकमात्र आने जाने का सहारा है, जो कई बार हादसे की वजह भी बन चुकी है। सरकार की बेपरवाही और विभाग की काहिली का जीता जागता उदाहरण है जामताड़ा के वीरगांव का ये पुल, जो 13 साल बाद भी अधूरा पड़ा है और इलाके के लोग जान जोखिम में डालकर गिरते पड़ते कीचड़ से होकर आने जाने को मजबूर हैं, या फिर नाव ही आखिरी सहारा है, चाहे मौसम कोई भी हो। अभी थोड़ा सा पानी है, जब भर जाता है उस समय तो और काफी दिक्कत होता है। कई बार देखे कि नाव डूब भी जाता है, आदमी मर भी जाता है। जामताड़ा के वीरगांव और धनबाद मिर्सा के बरबेदिया गांव के बीच बराकर नदी पर साल 2007 में 35 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था। उम्मीद थी कि ये पुल इस इलाके में विकास की इबारत लिखेगा, लेकिन पुल का निर्माण इतना कच्चा था कि सितंबर 2008 में ही चक्रवाती तूफान में 2 पाया बह गया। राष्ट्रपति शासन के दौरान हुई ये घटना राजभवन तक पहुंची, जिसके बाद पुल का निर्माण कर रही सिंह ब्रदर्स एंड कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई। फिर मामला कोर्ट में ऐसा उलझा कि 12 साल बाद भी ये पुल फाइलों में ही फंसा है और लोगों की जिंदगी यहाँ कीचड़ में फंसी। नाव में हम लोग चलते हैं, नाव में बरसा का टाइम पूरा दिक्कत होता है आने जाने में। गाड़ी वाला से 100 रुपया 150 रुपया मनमर्जी है, कभी 50, कभी 100, कभी 150। इलाके में कारोबार हो या पढ़ाई लिखाई, पुल के अभाव में हर काम के लिए यहाँ ऐसे ही जद्दोजहद करनी होती है। हालांकि तत्कालीन रघुवर सरकार और अर्जुन मुंडा सरकार ने भी इस पुल को पूरा कराने का प्रयास किया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। पुल की निगरानी धनबाद विशेष डिवीजन के जिम्मे है, लेकिन वो लगातार हाथ खड़े करते रहा है। ऐसे में अब उम्मीदें नई सरकार से हैं। अगर ये पुल बन जाता है तो न सिर्फ करीब 50 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि बंगाल का झमेला भी इलाके के लोगों को नहीं झेलना होगा। आरपी सिंह, न्यूज़ 18, जामताड़ा। सफार इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड में पॉक्सो की विशेष अदालत ने जुवेनाइल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है और दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है। जुवेनाइल कोर्ट ने विनय महतो की हत्या के 2 नाबालिग आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसे विनय के पिता ने चुनौती दी थी। विनय के पिता ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। इसे लेकर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। 5 फरवरी 2016 को विनय की हत्या हुई थी। जांच के दौरान स्कूल की टीचर नाजिया हुसैन, उसके पति आरिफ अंसारी और उनके नाबालिग बेटे बेटी को आरोपी बनाया गया था। स्पेशल कोर्ट पॉक्सो की अदालत ने बाल अदालत के आदेश को खारिज किया है। इसमें विनय महतो, छात्र विनय महतो के जो पिता हैं, उन्हें पुलिसिया जांच पर भरोसा नहीं होने के कारण उन्होंने इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष भी सीबीआई जांच की मांग की हुई है। सरायकेला में शहीद चंद्राय सोरेन का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन और एसपी मोहम्मद अर्शी समेत कई पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। साहिबगंज में बरहेट थाने में चंद्राय सोरेन एएसआई थे, लेकिन अपराधियों के साथ मुठभेड़ में उन्हें गोली लगी थी। लेकिन रांची के
मेडिका अस्पताल में इलाज के दौरान कल उनकी मौत हो गई थी। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि चंद्राय सोरेन की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। हजारीबाग में चलते कंटेनर में अचानक आग लग गई। घटना चौपारण थाना क्षेत्र के शेयरकोनी में एनएच में घटी। ट्रक में फॉर्च्यून के सामान लदे हुए थे और वो दिल्ली से आसनसोल जा रहा था। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।